क्या आपने कभी नोटिस किया है कि भगवान श्री कृष्ण, जिनके पास सुदर्शन चक्र जैसी डिवाइन पार्ट्स हैं, वो अपने मुकुट में सोना या हीरा नहीं, बल्कि एक सिंपल सा मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्या ये सिर्फ सुंदरता के लिए है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आज हम इस डिवाइन सीक्रेट को डिकोड करेंगे, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वेलकम टू माय चैनल क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के हिडन सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट कृष्ण। सबसे पहला रहस्य है सिंप्लिसिटी। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया कि असली सुंदरता बाहर के गहनों में नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता में होती है। जहाँ राजा महाराजा सोना पहनते थे, कृष्ण ने चुना एक सिंपल सा मोर पंख। मोर पंख श्री कृष्ण की दिव्यता और सहजता का प्रतीक है। भगवान ने इसे अपने मुकुट पर सजाया। यह दर्शाता है कि ईश्वर को भव्यता या वैभव की नहीं, प्रेम और विनम्रता की आवश्यकता होती है। जो जितना विनम्र होता है, वो ईश्वर के उतना ही निकट होता है। रियल ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी। मोर पंख सिर्फ सुंदर नहीं होता, ये एक एनर्जी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ब्लू, ग्रीन, गोल्डन और वॉयलेट कलर्स होते हैं, जो नेचर के एलिमेंट्स और हमारे एनर्जी सिस्टम से जुड़े माने जाते हैं। ब्लू कलर शांति, सच्चाई और स्टेबिलिटी। ग्रीन लव, कंपैशन और हीलिंग। गोल्डन डिवाइनिटी और इनर पावर। वॉयलेट स्पिरिचुअलिटी और हायर नॉलेज। जब ये सब कलर्स एक साथ आते हैं तो ये बैलेंस और हार्मनी का सिंबल बन जाते हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं तो वो यूनिवर्सल बैलेंस और कॉस्मिक एनर्जी का मैसेज देते हैं। ये चारों रंग मिलकर पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और 7 चक्रों की ऊर्जा को प्रदान करते हैं और 7 चक्रों की ऊर्जा को दर्शाते हैं। मोर पंख हल्का होता है, झुकता है और कभी अहंकार नहीं करता। मोर स्वयं शुद्धता और अहिंसा का प्रतीक पक्षी है। वह कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। भगवान श्री कृष्ण ने इसे इसलिए धारण किया ताकि वो बताएं, जितने बड़े बनो उतने ही विनम्र रहो। जो प्रकृति से प्रेम करता है वही सच्चे अर्थों में कृष्ण का प्रिय है, भगवान का प्रिय है। अब बात करते हैं साइंस की। मोर पंख का रंग नॉर्मल कलर से नहीं होता, बल्कि इसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं फोटोनिक क्रिस्टल। ये स्ट्रक्चर्स लाइट को रिफ्लेक्ट और स्कैटर करते हैं, इसलिए मोर पंख हर रंग से अलग चमकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरेशन। ये कलर्स माइंड को काम करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, नेगेटिव एनर्जी हटाना। साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिलीफ के हिसाब से ये पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है। एक और गहरा रहस्य, स्पिरिचुअल बिलीफ के अकॉर्डिंग मोर पंख पवित्रता और कंट्रोल का सिंबल है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, जो प्रेम के देवता हैं, वो हमें सिखाते हैं ट्रू लव इज प्योर, नॉट फिजिकल डिजायर। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमेशा नेचर के साथ जुड़ा रहा। वृंदावन, यमुना,
गायें, बांसुरी। मोरपंख रिप्रेजेंट करता है नेचर के साथ हार्मनी और हर जीव के लिए प्रेम। अगर आप ध्यान से देखें तो मोरपंख में एक आई पैटर्न होता है। ये सिंबलाइज करता है अवेयरनेस एंड हायर कॉन्शियसनेस। मतलब भगवान श्री कृष्ण हमेशा हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रहते हैं। जब मोर खुश होता है तो वो नाचता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी प्रेम, संगीत और आनंद से भरा हुआ था। लाइफ को सेलिब्रेट करो, हर सिचुएशन में खुशी ढूंढो। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं और उनके मुकुट पे मोरपंख लहरता है, वह दृश्य भक्त और भगवान के प्रेम का पूर्ण प्रतीक माना जाता है। मोरपंख हमें याद दिलाता है कि सौंदर्य, संगीत और प्रेम, ये तीनों मिलकर कृष्ण की पहचान है, ईश्वर की पहचान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के सर का मोरपंख सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, प्योरिटी, नेचर एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अगली बार जब आप श्री कृष्ण को देखें तो इस मोर पंख के पीछे का गहरा अर्थ ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता ऐसे ही और डिवाइन सीक्रेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।